Okay, so far we have seen about the list interface and its implementation classes. Okay, today we are going to talk about the set interface. Okay, set interface. So what are the properties of set interface? First of all, it doesn't preserve insertion order. Okay, set interface की property क्या है? It doesn't preserve इंसर्शन ऑर्डर. ये इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता, जैसे हमने लिस्ट इंटरफेस के बारे में बात की थी जहां पर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहती है. लेकिन सेट इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जिसके अंदर ऐसे मेथड्स है जिसकी मदद से आप जो डेटा इंसर्ट करोगे वो शफल हो जाएगा, इंसर्ट नहीं, मतलब वो इंसर्शन ऑर्डर में नहीं रहेगा. मतलब लेट से मैंने इनिशियली 5 इंसर्ट किया, फिर 10 इंसर्ट किया, फिर 15 इंसर्ट किया, फिर 20 इंसर्ट किया एंड सो ऑन. तो मुझे जो भी डेटा मिलेगा जब मैं रीड करूंगा तो वो उसी ऑर्डर में नहीं मिलेगा जिस ऑर्डर में मैंने इंसर्ट किया था. तो ये मीनिंग होता है इसका इंसर्शन ऑर्डर का. ये भी हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है ना. इसके अंदर भी आप अलग अलग टाइप का डेटा डाल सकते हो. फिर इट सॉर्ट्स डेटा इन नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर. ओके, ये नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है डेटा, लेकिन इसमें से कुछ क्लासेस है जो सॉर्ट करते, कुछ है जो सॉर्ट नहीं करते, है ना. तो वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. फिर सेट इंटरफेस की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि इट डजंट प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर. ओके, ये इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करता है. ओके, so someone is not on mute. Okay, so it doesn't preserves the insertion order. मतलब ये इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता. ये भी हेट्रोजीनियस होता है. ये भी वेरिएबल इन साइज है ना. रन टाइम इसके साइज चेंज हो सकती है. दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट इंटरफेस. ठीक है, अब सेट इंटरफेस जो है इसके इमीडिएट चाइल्ड है सेट इंटरफेस, और इसका है ना सेट यहाँ पर है इंटरफेस, और इसका चाइल्ड है यहाँ हैश सेट. ये क्लास है, दिस इज अ क्लास. Okay, hash set, and it uses backend data structure as hash table. Okay, hash table is the backend data structure which has been used by it. Next we have sorted set. This is child interface of set. Okay, child interface of set, and to this sorted set we have a child interface again, that is navigable set. Okay, this is also an interface, and this navigable set has child class and its name is tree set. This is class. Okay, class. So this is the hierarchy of the set interface. So if you look at the tree diagram of the set interface, let me just quickly Google the hierarchy of set interface so that you will understand its logic. Okay, so set interface. Okay, so let us try to visualize the diagram so that you guys will understand that what I'm trying to say. Okay, let me choose the pretty decent diagram. Okay, here we have some diagram. Okay, okay, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये डायग्राम है जो मैंने अभी ओपन किया है. ओके, सेट इंटरफेस के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं. ठीक है, सेट इंटरफेस के अंदर मैंने बोला कि हैश सेट है ना, ये इसका चाइल्ड क्लास है, सेट का चाइल्ड क्लास है. और सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड सेट ये सेट का चाइल्ड इंटरफेस है.
ठीक है, चाइल्ड इंटरफेस। देखो इस डायग्राम में आप देखोगे तो पता चलेगा, ऑरेंज इज रेफर्ड टू एज इंटरफेस एंड ब्लू इज रेफर्ड टू एज क्लास। ओके, तो सेट इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस और चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो हायरार्की कैसे बन रही है, देखो हमने यहाँ पे लिखा भी है। ओके, हैश सेट ये एक क्लास है और सॉर्टेड सेट ये एक इंटरफेस है। अगर आप देखो तो इसके अंदर भी हैश सेट का भी एक चाइल्ड क्लास है और उसका नाम है लिंक्ड हैश सेट। तो हम पहले हायरार्की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किसका चाइल्ड है एंड कौन पेरेंट है, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इन सबकी भी है ना। सिर्फ कुछ एक चीजें कम ज्यादा होगी यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पर हैश सेट और सॉर्टेड सेट है ना, ये दो चाइल्ड सेट के लिए है ना। इसमें से हैश सेट एक क्लास है और सॉर्टेड सेट एक इंटरफेस है। इस सॉर्टेड सेट का चाइल्ड है नेविगेबल सेट विच इज अगेन एन इंटरफेस। ठीक है, और इसका चाइल्ड है ट्री सेट, मतलब इम्प्लीमेंटेशन क्लास भी हम उसको बोल सकते हैं। किसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास, नेविगेबल सेट का। तो अल्टीमेटली इस नेविगेबल सेट में अगर हम इनहेरिटेंस के हिसाब से जाए तो आपको पता चलेगा कि सेट इंटरफेस की सारी प्रॉपर्टीज, सॉर्टेड सेट की सारी प्रॉपर्टीज और नेविगेबल सेट की सारी प्रॉपर्टीज किसके अंदर रहेंगी, ट्री सेट के अंदर रहेगी। तो ये प्रॉपर्टीज तो ट्री सेट को मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज जो इन दोनों से परकोलेट होके आ रही है वो भी ट्री सेट के पास में रहेंगे। वो क्या है, कैसे काम करेगा, सब हम आगे जाके देखेंगे धीरे धीरे, है ना। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका अभी है ना। सो प्लीज रेफर दिस डायग्राम। यहाँ पर सेट इंटरफेस इसका चाइल्ड क्लास है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास है हैश सेट। हैश सेट का चाइल्ड है लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, और यहाँ पर सॉर्टेड सेट इंटरफेस है और एक ट्री सेट इंटरफेस है। सॉरी, ट्री सेट एक क्लास है। तो यहाँ पे बीच में नेविगेबल सेट उन्होंने नहीं दिखाया, तो somehow we'll see the hierarchy. ओके, तो सेट की प्रॉपर्टी ये है कि ये इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता, तो हमको ये करके देखना है एक बार। तो एक बार मैं हैश सेट लिखता हूँ यहाँ पे, हैश सेट एच एस इज इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। ओके, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूटिल्स पैकेज से। ओके, अब हम इसमें ऐड करेंगे एच एस डॉट, द कंप्यूटर इज लिटिल स्लो टुडे। ओके, यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडम नंबर्स ऐड कर रहा हूँ। ओके, so let me zoom this in. ओके, यहाँ पर फिर से और एक नंबर ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं फिलहाल नंबर्स ही ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, हेट्रोजीनियस डेटा नहीं ऐड कर रहा हूँ, so that you guys will have the knowledge of content. So let me quickly iterate over the collection. And then let me quickly print that. Okay. Let us see if it works fine. Okay, let me execute this program so that we can see that. Okay, can you guys see over here? It is giving me an output as 1, 2, 3, 5. Okay, and what we have inserted 2, 3, 1 and 5.
this was the insertion order, but which is not preserved over here. Okay, insertion order is not preserved up here. Okay, so instead of that, what set does, set have arranged the number in a natural sorting order, natural sorting order. So हैश सेट के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं थोड़ा, है ना, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ओके, हैश सेट के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हैश सेट की पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई यहाँ पर कि इट सॉर्ट्स द डेटा इन नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। अभी नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर असेंडिंग है, इसलिए इसने असेंडिंग स्टाइल में इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी इसकी आती है, इट doesn't preserve insertion order, insertion order ये preserve नहीं करता है, ठीक है। फिर it is variable in size, okay, and backend data structure is hash table. Okay, now what is meant by hash table? Okay, it is also a data structure which has been used to store the data. Okay, usually hash table has the key value pairs at the background, so all the data is stored in hash table are in a pair of keys and values. So where we used to store the values against some keys, so all these keys are calculated using some hashing functions. Okay, so we are not going to going in deep with the hash table because it is a separate topic again, because hash table is also one class in Java. So we are not going that deep into this hash table topic, but you should remember that backend data structure used by hash set is a hash table. Okay, and these are the properties. So let us try to explore this class. So let me go up here. Okay, so now here you can see public class hash set implements set and clonable. Okay, random access is not possible, यहाँ पर random access possible नहीं है, random access is not possible, है ना। random access आप नहीं कर सकते, मतलब जैसे आप array list में get मेथड के अंदर कुछ एक इंडेक्स पास करते थे सॉरी, इंडेक्स पास करने के बाद उस इंडेक्स पे जो भी डेटा रहेगा वो हमको मिल जाता था, लेकिन सेम चीज हैश सेट में नहीं हो सकती। यहाँ पर इंडेक्सिंग के बेसिस पे आप एलिमेंट्स को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो आई सजेस्ट यू टू रीड ऑल दिस नोट्स, है ना। जब आप स्टडी करोगे तो दिस इज स्टैंडर्ड वे टू स्टडी एनी क्लास। तो यहाँ पे यू कैन सी दिस क्लास इम्प्लीमेंट्स सेट इंटरफेस बैक्ड बाय हैश टेबल। ओके, हैश टेबल है जो बैकएंड में यूज किया गया है, मतलब इसको देख के हैश सेट बनाया गया है, ठीक है। इट मेक्स नो गारंटीज एज टू इटरेशन ऑर्डर ऑफ द सेट। इटरेशन ऑर्डर की कोई गारंटी यहाँ पर नहीं होती है क्योंकि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं किया जाता। इट डज नॉट गारंटी दैट द ऑर्डर विल रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। दिस क्लास परमिट्स द नल एलिमेंट, मतलब नल इंसर्शन इज पॉसिबल इन ए हैश सेट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नल insertion is possible. Okay, in hash set null insertion is possible. तो देखो जब हम कलेक्शन पढ़ते हैं तो यूजुअली हम हर इंटरफेस की, हर क्लास की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और उस हिसाब से उस प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इन फ्यूचर हम क्या यूज करेंगे। हैश सेट यूज करने वाले हैं हम, या फिर एरे लिस्ट यूज करेंगे, या फिर वेक्टर यूज करेंगे, या फिर लिंक लिस्ट यूज करेंगे। तो आपको अगर प्रॉपर्टीज ठीक से समझ में आ गई है तो अल्टीमेटली यू गाइस कैन take a decision that what kind of class you need to use. ओके, तो हमको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ के लेनी है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी में आपको डुप्लीकेट लगता है कि यार यही सेम प्रॉपर्टी किसी और क्लास की भी है, तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि
this is very usual to have the confusion between the properties of these classes. तो जब भी आपको बीच में लगता है कि हाँ you guys are facing some confusion between the properties of the other classes and this class, so in that case you should raise your hand or you can ask the question in between. Okay, but you should understand the properties very clearly so that you can use them in a coming future, okay, or whenever the requirement is there. तो हम देख रहे हैं कि हैश सेट के अंदर नल इंसर्शन पॉसिबल है, इंसर्शन ऑर्डर ये प्रिजर्व नहीं करता, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट कर देता है, ठीक है. दिस क्लास ऑफर्स कांस्टेंट टाइम परफॉर्मेंस फॉर बेसिक ऑपरेशंस. अब यहाँ पर रीडिंग हो, राइटिंग हो या फिर रिमूविंग हो, है ना, मतलब आप हैश सेट से वैल्यू रिमूव करो, हैश सेट में वैल्यू ऐड करो या फिर हैश सेट से वैल्यू रीड करो, इन सब को बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलता है. क्यों मिलता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस? क्योंकि यहाँ पे हर एक वैल्यू जो है, ये जितनी भी वैल्यूज है, लेट मी शो यू द वैल्यूज. ओके, ये जितनी भी वैल्यूज हमने डाली है, तो ये वैल्यूज जब भी मेमोरी में सेव होंगी ये हैशिंग फंक्शन द्वारा सेव की जाएगी. मतलब हैशिंग फंक्शन की मदद से कुछ ना कुछ एक की जनरेट होगी और की के हिसाब से बकेट अलोकेट किया जाएगा और उस बकेट के अंदर आपकी वैल्यू सेव की जाएगी. तो ये कांस्टेंट अल्गोरिदम हर चीज के लिए अप्लाई है, हर ऑपरेशन के लिए अप्लाई किया जाता है. जब ऐड करोगे, जब रिमूव करोगे, हर टाइम सेम ऑपरेशन चलेगा. इसलिए आपको हर टाइम कंसिस्टेंट रिजल्ट यहाँ पर मिलता है. मतलब it depend it doesn't depends on the memory or RAM or processor that you are using. It does not depends upon that, but it will take the constant amount of time to read or to remove or to add the element, है ना. जब भी आप कोई एलिमेंट ऐड करोगे या फिर डिलीट करोगे वहाँ हैश सेट से, तो सेम टाइम लगेगा ऐड करने के लिए भी और डिलीट करने के लिए भी. जैसे हमने एरे लिस्ट के अंदर देखा था कि अगर मैं नया एलिमेंट ऐड करता हूँ तो बहुत लंबा चौड़ा एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होता है. वही अगर मैं रीड करता हूँ, रीड करने के लिए रैंडम एक्सेस है तो बहुत फास्ट रीड हो जाता है, ठीक है. लेकिन राइट करना है तो राइट करने के लिए ऑपरेशन स्लो डाउन हो जाता है. मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको दो ऑपरेशंस के बीच में नहीं मिल रहा था, लेकिन सेम चीज हैश सेट के अंदर आपको कंसिस्टेंट मिलेगा, है ना. मैं बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंट मिलेगा, इम्प्रूव मिलेगा ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना. क्योंकि कोई नंबर एरे लिस्ट से रीड करना बहुत इजी है. वाई? बिकॉज वी हैव द इंडेक्स, तो बहुत फास्ट हो जाता है रीड करना वहां पे. लेकिन उतना फास्ट रीडिंग यहाँ पर भी होगा ऐसा कुछ गारंटी नहीं है ना. इट डिपेंड्स ऑन द डेटा, इट डिपेंड्स ऑन द मेमोरी एंड सिनेरियो इन विच यू आर एग्जीक्यूटिंग योर प्रोग्राम. तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है. लेकिन जब भी आप इसको चलाओगे हर टाइम आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगा इसका, ना कम ना ज्यादा. वाई? बिकॉज ऑफ द हैशिंग फंक्शन विच इज बीन यूज्ड एट द बैक एंड. So if you guys have the interest of going in deep of the hash table, then I can conduct another session for that. But till now, you need to understand that it uses the hash table. Okay, it is based on the hash table, and whatever techniques hash table uses to save the data in memory, same techniques are used by the hash set to save the data inside memory. Okay, and we have seen that it allows insertion of null. Okay, iterating over this set requires time proportional to the sum of the hash set instance size plus the capacity of the backing. Okay, we are not going to deep into that. This is not synchronized again. Why? Because none of the methods of the hash set are synchronized. If multiple threads wants to access the hash set concurrently and at least one of the threads modifies the set, it must be synchronized externally. मतलब जब भी आप हैश सेट के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो और आपका इन्वायरमेंट अगर मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट है और ऐसे सिचुएशन में आपको हैश सेट यूज करना है, तो आपको एक्सटर्नली कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपकी मेथड्स को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा. मतलब आपकी थ्रेड्स जो भी हैश सेट को एक्सेस करने वाली है वो किसी ना किसी मेथड से ही करेंगे. तो आप एक काम करो, उस मेथड को ही सिंक्रोनाइज बना दो. मतलब आप जिस मेथड से हैश सेट को कॉल करने वाले हो वो समहाउ सिंक्रोनाइज हो जाए, है ना. तो एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन इज पॉसिबल. तो इट इज द स्किल ऑफ द प्रोग्रामर टू सिंक्रोनाइज एवरीथिंग.
है ना, जो सिंक्रोनाइज नहीं है उसको भी सिंक्रोनाइज बना देना। ठीक है, तो हैश सेट की हम बात कर रहे हैं, हैश सेट की प्रॉपर्टीज हमको समझ के लेनी है। सेट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि ये इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता है, ठीक है, और ये सॉर्ट कर देता है नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में, जिसका एग्जांपल हमने अभी अभी यहाँ पर देखा है। ओके, जहाँ पे हमने देखा कि ये इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता, देखो आउटपुट देखो यहाँ पे, ठीक है, और ये नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने लायक है, जब मैं बोलता हूँ नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर डेटा है, दैट डेटा शुड बी कंपेरेबल विथ वन अनदर, है ना। जब मैं बोलूंगा कि चलो इन नंबर्स को सॉर्ट करो, इसका मतलब आपको इनपुट नंबर्स ही मिलेंगे, बीच में मैं कैरेक्टर वर्ड्स नहीं डाल सकता, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं डाल सकता, है ना। इसकी मदद से आप सॉर्ट नहीं कर पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि सॉर्ट कैसे करना है। तो सिंपली यहाँ पर आप, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं यहाँ पे कुछ और नंबर नहीं डाल सकता, आप यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी डाल सकते हो, यहाँ पे वर्ड्स भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर डाल दिया, लेट्स सी, ये भी मैं डाल सकता हूँ। अब यहाँ पर ये डेटा अलग अलग है ना, ये कंपेरेबल नहीं है, इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। तो ऐसी सिचुएशन में, ओके, ऐसी सिचुएशन में जो भी प्लेसमेंट होगा, जो भी डेटा है मेरा उसका प्लेसमेंट होगा, इट शुड बी बेस्ड ऑन सम हैशिंग फंक्शंस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए पहले आ चुका है, विच वॉज अ कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर जिसकी साइज 2 बाइट थी। फिर आया है 2, दैट इज इंटीजर, ठीक है। फिर आया है यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट है, और फिर ये यहाँ पे बुलियन एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द डेटा टाइप्स, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि इस बार जैसा आउटपुट मेरा आया है अगली बार सेम वैसा ही आउटपुट आएगा। तो अल्टीमेटली ये जब सेव करेगा तो सेव करने का इसका तरीका बदल भी सकता है। तो इट सिंपली डजंट प्रिजर्व्स द इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। लेकिन सॉर्टिंग करने के लिए उसको सेम डेटा टाइप होना जरूरी है। सॉर्टिंग तब तक नहीं करेगा जब तक सेम डेटा टाइप्स उसको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे चारों डेटा टाइप्स अलग अलग है, इसलिए सॉर्टिंग नहीं कर पाया, और उसने एक अपने रैंडम हिसाब से वहां पर हैशिंग के हिसाब से वहां पर जो भी डेटा है वो सेव करा दिया है। ओके, दिस इज द हैश सेट। ओके, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता। फिर दूसरा हम देखते हैं लिंक्ड हैश सेट, ठीक है, लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट। ओके, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, लिंक्ड हैश सेट, सेम चीज मैंने लिंक्ड हैश सेट के साथ में कर दी है। अब लिंक्ड हैश सेट और हैश सेट दोनों एग्जैक्टली सेम है, ये सब ये सिर्फ बैकएंड में डब्ली लिंक लिस्ट यूज करता है, लाइक लिंक लिस्ट, है ना। लिंक लिस्ट में जैसे हमने देखा था कि ये लिंक लिस्ट यूज करता है बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर भी बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर ये लिंक लिस्ट यूज करेगा, है ना। लेकिन लिंक लिस्ट के साथ साथ यहाँ पर हैश टेबल ये भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो हैश टेबल एंड लिंक लिस्ट आर बोथ यूज्ड, या फिर हम बोलेंगे कि इसके बेसिस पर हैश सॉरी लिंक्ड हैश सेट ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाया गया है। तो इसकी बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व करता है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, ठीक है, बाकी सब फीचर सेम रहेंगी, सिर्फ एक फीचर बदलेगा एंड दैट इज इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, है ना। तो हम अभी रन करके देखते हैं हमारे प्रोग्राम को, तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व किया जा रहा है कि नहीं। ओके, यू गाइस कैन सी अप हियर नाउ, हमने 2 इंसर्ट किया था, 2 पहले मिला, 3.90 इंसर्ट किया था, 3.9 हमको मिला, फिर हेलो इंसर्ट किया था, हेलो मिला, और फिर ए इंसर्ट किया था तो ए मिला। मतलब यहाँ पर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हो रही है ना। फिर से एक बार देखते हैं, हैश सेट, सिर्फ हैश सेट करके देखते हैं, ठीक है। सेव करते हैं इसको एंड एग्जीक्यूट। आपको आउटपुट ऑब्जर्व करना है, सिर्फ क्या करना है, देखो यहाँ पे ए पहले आया, फिर 2 आया, फिर हेलो आया, फिर 3.9 आया। लेकिन जब मैंने लिंक्ड हैश सेट किया था तब 2 पहले आया था, फिर 3.90 आया था, फिर हेलो आया था, फिर ए आया था, है ना। फिर से एक बार करके देखते हैं, लिंक्ड हैश सेट, न्यू लिंक्ड हैश सेट। ओके, इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, लेट अस ऑब्जर्व दिस टाइम व्हाट इज द आउटपुट। ओके,
देखो यहाँ पे 2 आया जो हमने इनिशियली इंसर्ट किया था, फिर 3.9 आया और फिर हेलो आया और फिर ए आया। मतलब यहाँ पर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हो रही है ना। मतलब जहाँ पे आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, डिलीट के लिए, ऐड के लिए, ऐसी सिचुएशन में आप हैश सेट के साथ चले जाओ, ठीक है। लेकिन जब आपको इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करवानी है तब। लेकिन जब आपको इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व भी करनी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी चाहिए, ऐसी केस में आप लिंक्ड हैश सेट यूज कर लो, है ना। तो कौन सी सिचुएशन में आप लिंक्ड हैश सेट यूज करोगे ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ लिंक्ड हैश सेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिंक्ड हैश सेट के कुछ फीचर्स यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज द चाइल्ड क्लास, ओके, लिंक्ड हैश सेट। इसको मैं थोड़ा ओके तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिंक्ड हैश सेट की बन जाती है कि इट प्रिजर्व्स इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। इट प्रिजर्व्स इंसर्शन ऑर्डर। फिर दूसरी चीज यहाँ पर हो जाती है बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर इज हैश टेबल एंड लिंक्ड doubly linked list, okay, so let me okay तो बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, हैश टेबल एंड डबली लिंक्ड लिस्ट, ओके। ये इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है। यहाँ पर नल इंसर्शन इज पॉसिबल, है ना, बट इट डजेंट सॉर्ट द डेटा, है ना, इवन इफ द डेटा इज ऑफ सेम टाइप। मतलब भले ही आपका डेटा सेम टाइप का भी हो, फिर भी ये क्या करेगा, सॉर्टिंग बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों सॉर्टिंग नहीं करता है, क्योंकि इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि इट प्रिजर्व्स इंसर्शन ऑर्डर। बेसिक प्रॉपर्टी है कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होनी चाहिए। अगर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होनी चाहिए तो फिर बाकी ऑर्डर्स का कोई संबंध नहीं आता, इसलिए यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं होता, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर से भी नहीं, और आप किसी भी तरह से यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं कर सकते। तो ये था लिंक्ड लिस्ट, है ना। इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं फिर से। तो वी आर इन द लिंक्ड लिस्ट, ओके। यहाँ पर दीज आर द प्रॉपर्टीज। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट लिखा गया है, ये जावा ने लिखा है, तो इट इज ऑथेंटिक, सो आई रिकमेंड यू पीपल टू रीड दिस डॉक्यूमेंट, ओके। तो लिंक्ड हैश सेट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा इट एक्सटेंड्स हैश सेट। इसका पेरेंट क्लास है हैश सेट एंड इट इम्प्लीमेंट्स सेट इंटरफेस, ठीक है। ये सेट इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करता है और हैश सेट को भी एक्सटेंड करता है। मतलब जो जो मेथड हैश सेट के अंदर है वो सब मेथड लिंक्ड हैश सेट के अंदर भी है, एक्सेप्ट इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर ये एक कंस्ट्रक्टर है ना, जो इनिशियल कैपेसिटी लेता है और फिर फ्लोट लोड फैक्टर लेता है। लोड फैक्टर क्या है, द लोड फैक्टर ऑफ द लिंक्ड हैश सेट, जिसके अंदर लोडिंग किस तरह से होगा, है ना। इसके अंदर हैश सेट के अंदर आप लोड किस तरह से करते जाओगे, ये लोडिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है जहाँ पर आप इनिशियल कैपेसिटी के हिसाब से कुछ एक कैपेसिटी सेट कर सकते हो। मतलब जो कैपेसिटी आप सेट करोगे उस कैपेसिटी का लिंक्ड हैश सेट बन जाएगा। ये लिंक्ड हैश सेट है जिसके अंदर 16 साइज बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी रहेगी और ये इस कैपेसिटी का बन जाएगा। इसका लोडिंग फैक्टर रहेगा 0.75, है ना, मतलब 0.75% ये बढ़ते जाएगा। यहाँ पर भी 0.75 है, ठीक है। यहाँ पे आप लोडिंग फैक्टर को सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। मतलब 0.75 के बजाय आप कर सकते हो यहाँ पे 0.50, 0.25 एंड सो ऑन, लेकिन वो एक से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको ये सेट करना है। यहाँ पर वन मोर कंस्ट्रक्टर वी हैव जहाँ पर आप कलेक्शन का लिंक्ड हैश सेट बना सकते हो। मतलब मैं चाहूँ तो एरे लिस्ट का लिंक्ड हैश सेट बना सकता हूँ, वेक्टर का लिंक्ड हैश सेट बना सकता हूँ, हैश सेट का लिंक्ड हैश सेट बना सकता हूँ, लिंक्ड हैश सेट का लिंक्ड हैश सेट बना सकता हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन
use all these four constructors of the linked hash set class to create object of the linked hash set. तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है? हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट इन दोनों क्लासेस के अंदर, डू यू guys have any problem or confusion in these classes? एक बार प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे. ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज. देखो ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, इसलिए मैंने इसको इंडेंटेशन के हिसाब से लिखा हुआ है. ठीक है, तो डू यू guys have any questions? Okay, so we have seen hash set and linked hash set. Now we are going to discuss about tree set. ठीक है, ट्री सेट के फीचर्स एक बार देख लेते हैं. ठीक है, ट्री सेट मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, हाउ ट्री सेट विल लुक लाइक. ट्री सेट, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं. ओके, तो ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, इसको हम प्रिंट करके देखते हैं. ओके, क्लास कास्ट एक्सेप्शन है ना. तो देखो यहाँ पर ट्री सेट के अंदर क्लास कास्ट एक्सेप्शन हमको आ गया. ठीक है, क्यों आया? सबसे पहले तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन क्यों आया, तो इसको ठीक से पढ़ते हैं. देखो, क्लास कास्ट एक्सेप्शन का मीनिंग ये होता है कि हमारा प्रोग्राम क्लासेस को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है ना. अब कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पर, ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी जगह क्यों नहीं हुआ? देखो प्रोग्राम सेम रखा है, सिर्फ ट्री सेट रख दिया है यहाँ पे. ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना. तो ट्री सेट स्ट्रिक्टली सॉर्ट्स इन नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर. स्ट्रिक्टली बोला मैंने, ठीक है. स्ट्रिक्टली सॉर्ट करेगा ही करेगा आपके डेटा को. तो जो भी डेटा आप इंसर्ट करने वाले हो, दैट डेटा शुड बी ऑफ सेम टाइप, है ना. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज होमोजीनियस इन नेचर, राइट. मतलब यहाँ पर अलग अलग टाइप का डेटा आप ऐड नहीं कर सकते. यहाँ पर ये इंटीजर है, यहाँ पर ये फ्लोट है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे कैरेक्टर है, ऐसा नहीं चलता यहाँ पर, है ना. या तो सारे के सारे इंटीजर रख दो. ठीक है, सारे के सारे इंटीजर रख दो, तब क्लास कास्ट एक्सेप्शन नहीं आएगा. क्लास कास्ट एक्सेप्शन पे भी हम बात करेंगे. सी 1 2 3 5 सॉर्ट करके दे दिया है मुझे ये, है ना. इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता, इट डजंट प्रिजर्व्स. जो चीज सॉर्ट करती है वो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करेगी. इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड. ओके, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होती है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि ये कंपलसरी सॉर्ट करता है. जैसे हैश सेट में हमने देखा था कि ये सॉर्ट करता है लेकिन कंपलसरी नहीं करता है. आपने अगर हेट्रोजीनियस डेटा डाल दिया तो ये हैशिंग फंक्शन के हिसाब से इसको सेव करना चालू कर देगा. लेकिन आपने अगर यूनिक मतलब सेम डेटा टाइप का डेटा डाला है तो इसको वो सॉर्ट कर देगा नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के अंदर. मतलब आप अगर कैरेक्टर डालोगे तो वो कैरेक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में डालेगा, नंबर डालोगे तो नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में डालेगा, फ्लोट डालोगे तो उनको भी असेंडिंग ऑर्डर में डालेगा. आपने वर्ड्स डाले, स्ट्रिंग डाला, तो सारी स्ट्रिंग्स को भी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेव कर देगा, है ना. बट वो कंपलसरी नहीं करता है. अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप डाला, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर. इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर. ये नेचर में हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन ये इट इज होमोजीनियस इन नेचर. तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर. तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सॉर्टेड सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है. तो इसका मतलब ये कंपलसरी सॉर्टेड ही रहेगा. वैसे हैश सेट सीधा सेट को इम्प्लीमेंट करता है, सॉर्टेड सेट को नहीं करता. तो अल्टीमेटली ये कंपलसरी सॉर्टेड नहीं रहेगा, लेकिन ये कंपलसरीली सॉर्टेड ही रहेगा. और बैकएंड में ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है बैलेंस ट्री. बैकएंड
डेटा स्ट्रक्चर इज बैलेंस्ड ट्री। ठीक है, एक बार इस क्लास को हम थोड़ा ओपन करके देख लेते हैं so that we will have a concrete idea about it. See here. Okay, implementation based on tree map. Okay, the elements are ordered using their natural ordering, है ना, किस ऑर्डर में सेव होते हैं वो, नेचुरल ऑर्डर में, और बाय प्रोवाइडेड एट सेट क्रिएशन टाइम डिपेंडिंग ऑन विच कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड, या फिर किस ऑर्डर में सेव होंगे जिस तरह का आप कंस्ट्रक्टर यूज करोगे। अब देखो यहाँ पे नेचुरल ऑर्डर में सॉर्टिंग होता है, ये हमने बोला है ना, लेकिन अगर आप अपना कस्टमाइज प्रोग्रामर डिफाइंड सॉर्टिंग ऑर्डर अगर बनाना चाहते हो, है ना, तो वो भी हम बना सकते हैं यूजिंग कंपैरेबल एंड कंपैरेटर इंटरफेसेस, बट दोज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। ठीक है, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के लिए देख सकते हो, आपको कोई पूछेगा नहीं इंटरव्यू में, लेकिन अगर किसी एक दूसरे बंदे ने पूछ लिया तो यू शुड बी आंसरेबल इन दैट केस। मतलब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है, सामने वाले ने अगर बोला कि मुझे हैश सेट चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अल्टीमेटली आप वो भी कर सकते हो यूजिंग द कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेविगेबल सेट इंटरफेस को ये इम्प्लीमेंट करना है, और यहाँ पे कंपल्सरीली सॉर्टिंग होगा आपका। ठीक है, बैक एंड डेटा स्ट्रक्चर में यहाँ पे ट्री मैप के बेसिस पर ये बेस्ड किया गया है, बेस्ड है। ठीक है, this implementation provides guaranteed log n time cost for the basic operations। मतलब यहाँ पे भी consistent performance आपको मिलती है ना, log of n, ये complexity आपको मिलेगी हमेशा, इसमें भी कुछ कम ज्यादा नहीं होना होगा, मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको मिलता रहेगा, लेकिन ये कंपल्सरीली सॉर्ट कर देगा नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में, इसलिए होमोजेनियस हो जाता है। ओके, नोट दैट द ऑर्डरिंग मेंटेन बाय अ सेट must be consistent with the equals if it is to correctly implement the interface। ओके मतलब क्या है, यहाँ पे इक्वालिटी चेक होगा। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे जब मैंने अलग अलग डेटा टाइप डालने की कोशिश की तो मुझे क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ गया था। ओके, इसको हम थोड़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, इट शुड रन। ओके ओके, देखो यहाँ पे क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, आर यू गाइस एबल टू सी दिस? ओके, ये देखो क्या बोल रहा है, java.lang.integer कैन नॉट बी कास्ट टू java.lang.double। मतलब मैं इंटीजर को डबल में कास्ट नहीं कर सकता। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, तो ये इंटीजर है, इंटीजर इज अ रैपर क्लास। ओके, एंड इट कैन नॉट बी कास्ट टू द डबल, डबल ये भी रैपर क्लास है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मैं इंटीजर ऑब्जेक्ट को डबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मैं ऐसा क्लास का कास्टिंग नहीं कर सकता। क्यों ऐसा उसको लग रहा है? क्योंकि ये इंटीजर 2 को वो डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, लेटेस्ट वाले में, तो इसीलिए यहाँ पर इसको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ट्री सेट में जब भी आप वैल्यूज डालोगे तो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए, अदरवाइज आपको क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, है ना। If we try to insert heterogeneous data in tree set, then we get class cast exception। कास्टिंग मतलब कन्वर्जन करना, ये हमने देखा था इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हमने बात की थी। ठीक है, तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन मतलब ये एक क्लास को दूसरे क्लास में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, इंटीजर क्लास को डबल क्लास में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये रूल हमें ध्यान में रखना है। सो दिस इज अबाउट द ट्री सेट। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेट इंटरफेस खत्म होता है, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट, ये तीन क्लासेस हमने देखे। ठीक है, सेट इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस है सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड सेट का चाइल्ड इंटरफेस है नेविगेबल सेट। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है?